न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी अमूल्य बातें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होगी। सर, सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने जो भी हमारे महानुभावों ने अपनी अपनी वाणी से जो अपना अपना वक्तव्य दिया है, उससे आप लोग इस बात से तो भली भांति परिचित हो गए हैं कि आज का कार्यक्रम किस रूपरेखा के तहत हो रहा है। इसलिए उसके बारे में भूमिका बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मंच पर विराजमान जिला अभिभाषक संघ के ओजस्वी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी, सचिव श्री रामनिवास शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, सभागार में पधारे हमारे सभी वरिष्ठ एवं साथी अभिभाषक बंधुओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के हमारे अभिभाषकगण, अभियोजन शाखा से उपस्थित हमारे साथी, अन्य संस्थानों से पधारे हुए महानुभाव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारीगण, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने इस बारे में भी सुना और अधिकांश जगह एक शब्द पर मुझे बड़ी आपत्ति रहती है और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आगे जो कार्यक्रम जब भी हो तो कृपया उस शब्द को परिवर्तित कर लिया जाए। अब जिज्ञासा ये हो रही होगी आखिर ऐसा कौन सा शब्द है। ये जब भी आप संबोधित करें तो कृपया करके किसी को कनिष्ठ ना बोलें, साथ ही बोल सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छी अनुभूति आएगी। अब मुद्दे की बात पर आए तो जैसा कि अभी आप लोगों को विश्व एड्स दिवस के तारतम्य में कई तरह की जानकारियां पूर्व वक्ताओं ने दी हैं, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वास्तव में अन्य बीमारियों की तरह ये भी एक बहुत ही घातक बीमारी इसको कह सकते हैं और इसलिए भी ये घातक है कि सोसाइटी में उसे अभी बीमारी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी अभी हमारा समाज HIV पॉजिटिव और एड्स ये दोनों जबकि अलग अलग है। हर HIV पॉजिटिव एड्स पीड़ित नहीं होता है, ये भ्रम है। कल ही सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं तो देश में करीब 25 लाख से ऊपर HIV पॉजिटिव है, जो चूँकि भारत का बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें ये आंकड़ा भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन दुनिया में जबकि ये बहुत ही डेवलप कंट्रियों से आगे बढ़ा था और हमारा देश अभी विकासशील देश है, लेकिन जनसंख्या यहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे के कारणों पर अपन विचार करें तो मुझे जो समझ में आता है कि इसमें अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। बीमारी के प्रति जागरूकता और समाज की तरफ से उसकी स्वीकारोक्ति। जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में ये जानकारी लगती है कि ये HIV पॉजिटिव है तो बाहर वाले तो छोड़ो, घर का आदमी भी उससे दूर भागता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बात की प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि HIV पॉजिटिव से किसी को कोई खतरा सामान्य तौर पर नहीं है और
चूंकि टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया तो HIV पॉजिटिव का इलाज तो संभव है। एड्स का जरूर अभी कंट्रोवर्सी है कि इलाज हो सकता है कि लाइलाज है, क्योंकि ऐसी कोई अभी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आई है कि उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, उसके लिए यही है कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमें क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करती है, समाज को एक दिशा देती है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे संपर्क में आने वाले लोगों में यदि कोई HIV पॉजिटिव आ गया है तो उसको ये ढांढस बनाएं, समझाएं कि भाई इसका इलाज संभव है और बीमारी को छुपाओ नहीं, क्योंकि छुपाने से बीमारी और बढ़ती है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें एक बड़ी संख्या है, जैसा कि साहू जी ने भी बताया कि लोग इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन कोई नशे के लिए और वो एक ही सिरिंज से कई लोग कर लेते हैं। तो यदि उनमें अगर एक भी पॉजिटिव है तो उससे सबको संक्रमण फैल जाएगा। सरकार ने वैसे सिरिंज पर तो बैन कर दिया, तो वो डिस्पोजेबल सिरिंज लगती है, एक बार यूज की और यूज एंड थ्रो है, उसका आप दोबारा उपयोग कर ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अज्ञानता और अशिक्षा का अभाव है, इसलिए कई बार लोग उसका यूज कर लेते हैं। देश में जो भी आंकड़े, उसका सबसे बड़ा आंकड़ा इसी बात का है कि वो इंजेक्ट किए हुए लोग पॉजिटिव ज़्यादा हैं। इसलिए ये भ्रांति कि वो सुरक्षित यौन संबंध का ही नतीजा है, ये भ्रांति भी हमें समाज से निकालना होगी। तो इससे भी आंकड़े में कमी आ सकती है। दूसरा, बाकी जानकारी तो आप लोगों को इन्होंने दी है। कोई भी HIV पॉजिटिव अगर मिलता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, चेकिंग होती है, उसके पूरी आइडेंटिटी को बिल्कुल फुल प्रूफ रखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। तो जब भी उसका टेस्ट होगा उसकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, सरकारी अस्पताल में भी। तो ये हमारी ड्यूटी, हम ऐसा बताएं कि भाई टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपकी पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी। सोसाइटी को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट हुआ था या ये पॉजिटिव निकला। तो ये अगर हम बताएं तो हो सकता है कि जो अनजाने में पॉजिटिव होने की स्थिति में लोग हैं, उससे उनका बचाव हो जाए। तो आज के दिन हम यही प्रण करेंगे कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर कराएंगे और जो भी हमारी बेस्ट नॉलेज है वो हम दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। अब असली मकसद जो कि लोक अदालत है, अभी आप सबके सामने बहुत सारी बातें आ गई, आंकड़े भी आ गए। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि जो भी आंकड़ा पिछली बार आया उससे बढ़ के ही आप लोग आंकड़ा देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं अपनी ओर से और न्यायपालिका की ओर से यह आश्वासन आपको दे सकता हूं कि जो भी केस कोर्ट फीस वापसी से रिलेटेड है, जिनकी कोर्ट फीस वापस होना चाहिए, उनमें यदि कोई किसी को दिक्कत है तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि कोर्ट फीस वापस होगी और कोर्ट फीस वापसी में कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत सारे आप लोगों ने सुझाव दिए, समस्याएं रखी, सबका स्वागत है। समस्या बताई, उसका निदान भी होगा। जो भ्रांतियां सोसाइटी में आप लोग बता रहे हो फैलाई जा रही हैं, उन पर भी रोकथाम होगी। और आज सुबह ही हमने मैडम मिश्रा के साथ बैठकर ये रूपरेखा बना ली है कि जितने PLB हैं उनकी अगले सोमवार को ट्रेनिंग रख दी गई है। तो उनका 1 दिन का प्रशिक्षण भी होगा और उसमें उन्हें इस बात से भी अवगत करा दिया जाएगा। तो आप उससे निश्चिंत रहेंगे कि कोई किसी तरह की भ्रम की स्थिति फैलाएगा। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि लोक अदालत से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 पक्ष हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, मोहल्ले के हो सकते हैं। राजीनामा होता है तो उससे न केवल उस केस का निकाल होता है, बल्कि उनके मन में जो
द्वेष भाव आ जाता है, उसका भी निदान होता है। माने लोक अदालत फिजिकली केस को निपटाने के साथ साथ उसका मनोवैज्ञानिक इलाज भी करती है। तो इससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण में और इजाफा होता है। ऐसे में यदि हमको कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना भी पड़े, हमें अपनी फीस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, तो एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते, ये नोबल प्रोफेशन के सदस्य होने के नाते हमें वो त्याग करना चाहिए। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी अभिभाषक का अनावश्यक कोई नुकसान हो, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय जो है वो है जो जनता पीड़ित है, जो गरीब लोग हैं या आ गए हैं किसी कारण से, उनका निकाल हो, उनकी समस्याओं का निदान हो, और वो अपने दूसरे जो उनका प्रोफेशन है, जो काम है, उसमें पूरी जिम्मेदारी से लगे, क्योंकि उससे भी देश का विकास होता है। तो ये हम सबका मकसद है, इसीलिए आपके बीच में आए भी हैं। और निश्चित रूप से लोक अदालत की तैयारी किसी एक दिन में नहीं होती है, ये सतत प्रक्रिया है। पिछली लोक अदालत हुई, उसके बाद से अगली लोक अदालत की चूंकि तिथि निश्चित पहले से ही है, तो जजेस की तरफ से तो प्रयास रहते ही है। डालसा की तरफ से उसके प्रचार प्रसार को लेकर सारी स्कीमें वो ऊपर माननीय उच्च न्यायालय से गाइड होती हैं, और उसी अनुसार प्रचार प्रसार चल रहा है, सतत चलता रहेगा। क्योंकि ये मेरे इस पद ये हैसियत से पहली लोक अदालत है और इस साल की आखिरी है, इसलिए थोड़ी अपेक्षा आप लोगों से ज़्यादा की जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जहाँ तक सुनील जी ने अपनी समस्या रखी, वास्तविक प्रैक्टिकल समस्या है, लेकिन हमको भी अपना दिल बड़ा रखना, हमें केवल अपना भला नहीं सोच के सामने वाले जो पक्षकार हमसे जुड़ा है, हम पहले उसका भला सोचें। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहावत ही है ना कि दे उसका भला, ना दे उसका भी भला। तो इसी भावना के साथ आप काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा अटल विश्वास है। और बाकी सब कुछ खास कहने को है नहीं, आप सब जानते ही हैं लोक अदालत में कैसे क्या होता है। कोर्ट फीस की बात हो गई, बस एक दो पंक्ति में मैं लोक अदालत के लिए आपसे आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लोक अदालत फिर आई है, लोक अदालत फिर आई है, नया संदेशा लाई है। लोक अदालत सतत प्रक्रिया, इस साल भी होगा, अगले साल फिर होगी, लेकिन चूंकि हमारे लिए पहला मौका है तो एक नया संदेशा आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि लोक अदालत फिर आई है, नया संदेशा लाई है। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर इसे दुल्हन की तरह सजाएं, अपनी अपनी भेंट चढ़ाकर इसको सफल बनाएं। तो मैं आप लोगों से अपनी अपनी भेंट की गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी भेंट चढ़ाएं। मतलब आप लोग की जो केसेज हैं उनमें राजीनामा बढ़ चढ़ के कराएंगे, तो निश्चित रूप से ये लोक अदालत दुल्हन की तरह सजेगी और खूबसूरत लगेगी। धन्यवाद।